गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पैचेस वैचेस लगा के मैं मिल रही हूँ आपसे। आजकल मुझे बहुत पिंपल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये वाले हैं जो मैंने आई थिंक अमेज़ोन से या मिंत्रा नहीं, नायका, या तो अमेज़ोन से या तो नायका से मंगवाए थे। काफ़ी पहले से मेरे पास रखे हैं, यूज़ करती हूँ, अच्छे हैं। जो इनका काम है वो प्रॉपर कर देते हैं। तो आज ना मेरा फास्ट है और थोड़ा सा मैं लो साउंड कर रही हूँ बिकॉज सर में ना हल्का हल्का दर्द हो रहा है मेरे। तो आज मेरा फास्ट है फ्राइडे का, जो मैंने वैभव लक्ष्मी का स्टार्ट किया फास्ट। अभी मैं अपना काम कर रही थी बैठ के, अभी ना वंदना का फ़ोन आया, कोई ना साड़ी वाला बुलाया है उसने, तो कह रही थी आ जाओ देख जाओ साड़ी तुम भी अगर लेनी है तो नेहा के घर पे आपने होली के व्लॉग में देखा होगा, या हम लोग जब वहाँ गए थे ना, सदर गए थे तो उसके साथ गए थे, वंदना, नेहा और मैं, तीनों गए थे हम लोग। तो उसके घर पे बुलाया हुआ है, तो जाती हूँ। मैं भी सोच रही हूँ देख लेती हूँ, कोई साड़ी अगर अच्छी लग गई, पसंद आ गई तो ले लेंगे। तो बस अभी तो मैं घर के ही कपड़ों में ऐसे थी, तो रेडी हो जाती हूँ वाला सूट पहन के और जाती हूँ। देखते हैं कौन सी साड़ी पसंद आएगी तो मैं दिखाऊंगी आपको। अगर कुछ लिया तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। ये वाला सूट ना बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है। पहले मैंने इसको रख दिया था, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा प्रिंट है इसमें, लेकिन आप लोगों ने बोला कि अच्छा लग रहा है, तो अब मैं इसको पहनने लगी हूँ। फिर से निकाल लिया मैंने। अदरवाइज़ मैंने इसको पिछले साल पहना था और उसके बाद फिर इस साल पहना, 1 साल के गैप के बाद पहना था। बट अब मैं कई बार इसको पहन चुकी हूँ, अब मुझे भी अच्छा लगने लगा। ये कपड़ा कौन सा हुआ? इसमें तो बोन अस्तर लगवाना होता है ब्लाउज में ना, नहीं आंचल में लगवाए हुए हैं ना वो वाले। हाँ खिंचता है ना ये, फिर चूड़ी में, लठी में, पायल में नहीं, चूड़ी उड़ी में फंस जाता है, घड़ी में फंस जाता है। हम लगवाए हुए हैं, सिल्क का साड़ी है ना मेरे पास, यही कोटा डोरिया में। कपड़े की बड़ी नॉलेज है, मुझे तो नाम ही नहीं समझ में आ रहे कपड़ों के। वही वगैरह मुझे तो पता भी नहीं है कपड़ों की। उसी का कलर ही डिजाइन चेंजेस है, लेकिन डिजाइन अलग है। ये भी अच्छी लग रही है यार, ये भी अच्छी लग रही है। ये सीधा हुआ? हाँ सीधा है, उल्टा तो फंस गया। देखो उल्टा ये। हाँ ये अलग। ये भी सुंदर लग रही है। एक कलर सबको पहले दिखाया था। और सिल्क लिनन में आपको ये सब इसमें का मिलेगा। अच्छा, ये सिल्क लिनन डिजिटल प्रिंट है, ये भी वाइट इसी का कलर है। इसमें का 2 साड़ी है मेरे पास। इसमें कलर है ना यार? इसमें कलर है 2-3 कलर है। ये भी अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट है। अच्छा तो आप भी देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी सारी साड़ियाँ थी, 60-70 साड़ी तो मुझे लगता है रही होंगी। और लिनन में भी थी, लिनन में बहुत कम कलेक्शन था, और हम सबका ही ना ज़्यादा लिनन में लेने का मन था, मतलब जैसा मैंने औरों का भी नोटिस किया उस टाइप की साड़ी। लेकिन ये ना थोड़ी जो एक्सपेंसिव वाली साड़ियाँ होती हैं, महंगे फैब्रिक होते हैं ना, जो 5,000 4,000 इस टाइप की साड़ियाँ ज़्यादा लेकर आ गए थे। और हम लोगों का मूड किसी और टाइप की साड़ी लेने का था। मेरा भी बहुत एक्सपेंसिव लेने का मन नहीं था, फेस्टिवल के हिसाब से अभी मैं शॉपिंग नहीं करना चाह रही थी। तो देखी हमने बहुत सारी साड़ी, बहुत अच्छी लगी। ये ग्रीन वाली जो साड़ी है, इसमें 3 कलर लिए हैं नेहा ने सेम साड़ी में, तीनों अपने लिए नहीं, कुछ उसको गिफ्ट वगैरह करने हैं, और एक उसकी फ्रेंड ने लिया है, और एक साड़ी मैंने ली। वंदना ने तो नहीं लिया कोई साड़ी, उससे उतना कोई जचा नहीं। मैं गई थी 2 बजे, अभी बज रहा है 4, और 2:30 बजे ना मैं वहाँ से निकल करके ना गई थी सिद्धार्थ को लाने के लिए। उसको घर छोड़ा, उसको खाना गर्म करके दिया, फिर वापस गई क्योंकि टाइम वैसा ही हो रहा था ना, तो क्या करती। वापस आई हूँ अभी। एक साड़ी मैंने ख़रीदी है, मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। और इधर पूजा की अब तैयारी करनी है, तो मैंने पूजा के बर्तन सारे मांज के रख दिए हैं। जहाँ मैं पूजा करती हूँ वहाँ पे पोछा वोछा लगा दिया है, तो ये सारा काम मैंने पहले कर दिया। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, फिर नहा के आने के बाद जो बाकी तैयारी है ना पूरा, मतलब फिर मंदिर वाला जो तैयारी है वो फिर मैं बाद में करूँगी। और जिस दिन फास्ट होता है उस दिन सुबह उठ के ना मैं नहा लेती हूँ, तो बालों से अच्छे से नहा लिया था सुबह ही। और उसके बाद जब मुझे पूजा करनी होती है शाम को, तो मैं एक बार दोबारा बाथ लेती हूँ। तो मैंने बोला ना नहाने जा रही हूँ, तो कहीं लोग ये ना सोचे कि अभी नहाने जा रही है, नहीं, मैं सेकंड टाइम नहाने जा रही हूँ। मेरे पास ना नया लिप बाम और नया लिपस्टिक रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि वैसे जो लिपस्टिक है हम हर कुछ लहसुन प्याज सब कुछ खा के लगाते रहते हैं ना, तो जब मैंने सोचा रखी हुई है मेरे पास,
तो मैं क्यों ना यही निकाल लूँ। और ये मैंने एकदम अलग कर दी है पूजा के लिए, क्योंकि हर फ्राइडे करना है अभी तो हर फ्राइडे ज़रूरत लगेगी ना, तो ये मैंने अलग ही रख दी है कि जब जिस दिन मेरा फास्ट होगा उस दिन मैं यही यूज़ करूँगी। और ऐसे ही ना मैंने एक लिप बाम भी रख दिया है, ये रहा। वैसे तो मेरे पास नया सिंदूर भी रखा है, बट सिंदूर का ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं इसको खोल रही हूँ क्योंकि जो मैं लगा रही हूँ करंटली वो मरून है और ये रेड है। आज के दिन वैसे रेड पहनो तो ज़्यादा अच्छा है। लास्ट टाइम जो मैंने सूट पहना था वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आया था, वो मैं कितनी बार उसका लिंक शेयर कर चुकी हूँ। अमेज़ोन से ही मैंने मंगाया हुआ है, मैं दे दूँगी, आज की वीडियो में भी दे दूँगी। और ये वाला जो सूट है ना, ये भी अमेज़ोन का ही है। बेसिक सा अपना चूड़ी बिंदी करके मैं हो गई हूँ रेडी। और उसके बाद मैंने पूजा भी पूरी कर ली। पूजा के टाइम मैं कुछ शूट नहीं करती हूँ क्योंकि फिर पूरा ध्यान लगा के मैं पूजा करती हूँ। मुझे भूलने की बहुत बीमारी सी है, तो मुझे डर लगता रहता है कि पूजा में मैं कुछ भूलूँ ना। ऐसे में अगर मैं मतलब कुछ शूट करने लगी तो पक्का ही कुछ भूल जाऊंगी। इसीलिए मैंने पूजा अपनी संपन्न कर ली है, कथा वथा सब पढ़ ली है, आरती वारती सब हो गई है। अब सिद्धार्थ आया है तो इसने प्रणाम किया तो मैंने इसको प्रसाद दिया है खाने के लिए। मैं भी अभी प्रसाद नहीं लूँगी, मैं एक ही टाइम खाते हैं ना, क्योंकि तो एक ही बार जिस समय मैं अपना खाना बनाऊँगी और खाने बैठूँगी उसके ठीक पहले मैं प्रसाद खा के और खाना साथ में ही खा लूँगी। दोपहर में मैंने बताया था हस्बैंड को कि मैं जा रही हूँ साड़ी देखने के लिए, तो आते ही उन्होंने पूछा कि लिया क्या कोई साड़ी, तो वही मैं दिखा रही थी। और उनका भी एक पार्सल आया, उनकी एक जीन्स आई है जो उन्होंने मिंत्रा से मंगाई थी, तो वो भी अपना पार्सल ओपन कर रहे थे। और अब बारिशों में ना तो इस तरीके से आपको कभी ड्राइंग रूम में, कभी सिद्धार्थ के रूम में ये कपड़े तो ज़रूर देखने को मिलेंगे। मैं कितनी बार हो चुका है ये जो वीक गया है ना, इसमें कितनी बार बारिश में मेरे कपड़े भीग चुके हैं। जो वहाँ पे साड़ी वाले भैया आए थे ना, वो बेसिकली बहुत महंगी सिल्क टाइप की साड़ी लेकर आए थे। मैं ले भी लेती फेस्टिवल्स के हिसाब से, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आ रहा था। और जब वो एक बैग में लेकर आए थे, थी 50-60 साड़ी तो रही होंगी, बट होता है ना, आप शॉप में जाओ तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। बट ये वाली साड़ी ना बाटिक प्रिंट बोलते हैं, उसमें थी। इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट था, तो ये ना मुझे अच्छी लग गई इस हिसाब से कि मैं इसको जैसे छठ में घर गई, गाँव गई ना, तो डेली वेयर के हिसाब से मैं इसको पहन सकती हूँ, जो वहाँ रेगुलर आप पहनो। और यूँ भी मुझे लगता है कहीं आसपास आने जाने के लिए, क्योंकि हर साड़ी वैसे फेस्टिव के हिसाब से मेरे पास ना प्लेन सिंपल साड़ियाँ बहुत कम हैं, तो उस हिसाब से मुझे ये अच्छी लगी कि आप ऐसे भी कहीं या घर पे मन कर गया पहनने का तो आराम से इसको वेयर कर सकते हो। तो ये ब्लैक में है और इस तरीके से थोड़ा सा फिरोजी टाइप का कॉम्बिनेशन है इसमें एक थी जो मस्टर्ड कलर होता है ना, मस्टर्ड कलर में थी, हल्का सा मरून टाइप का 2 कलर्स में था। वो मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि वो फिर आप फेस्टिवल में ही पहन सकते हो, उसका कुछ ऐसा लुक आ रहा था ना कि फेस्टिवल में ही अच्छी लगेगी। ये क्या है, आप किसी के घर जा रहे हो या सिंपल यूँ ही ऐसे भी वेयर कर सकते हो बाहर, तो मैंने ये ले ली। मैं ये नहीं कहती बहुत अच्छी है ये साड़ी, 800 में उन्होंने दी है। आज मेरी थोड़ी सी हालत ना उतनी अच्छी सी नहीं लग रही है, थोड़ा सा लो फील हो रहा है मुझे आज। जो खाना था बना लिया, खा लिया मैंने। मैं दिखा देती हूँ आपको, अब इन लोगों के लिए भी बना के रखा हुआ है, खाली मैं पूड़ी बना दूँगी। वैसे ये जो व्रत होता है इसमें आप एक बार खाना खा सकते हो, खाना मतलब प्रॉपर खाना, आटे की रोटी हो गई, छोले, जो भी आप खाना चाहो खा सकते हो, बस उसमें लहसुन प्याज नहीं डालना होता है। बाकी मैंने ये फास्ट पहले भी किए हैं वैभव लक्ष्मी के, तो उस टाइम भी मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं फलाहार नहीं, मतलब ये जो व्रत वाली चीज़ें होती हैं यही खाऊंगी। और पूरे व्रत में मैंने ऐसे ही कुट्टू का आटा या साबूदाना ऐसे ही खाया था, तो इस बार भी मैं वैसे ही फॉलो कर रही हूँ, आटा या कोई और चीज़ आलू और पनीर से हट के नहीं खा रही हूँ।
ये वाला देखो, ये सब्ज़ी, इसके साथ में पूरी बना दूँ, वो जो मैं बनाती हूँ फास्ट में। और ये वाली भी सब्ज़ी, ये तो हर फ्राइडे बनेगा ही बनेगा ना। अरे छोले कुलचे कब बना रहे हो? चलो खा लूँगा, तो अभी आज तो खा ही रहा हूँ। ये वाली अरबी की सब्ज़ी, नहीं, मुझे वही पूरी वाली सब्जी खाऊंगा। पूरी थोड़ी वैसे वाली बनाना, थोड़ी कम की पूरी। और सुनो, वो कब बना रहे हो? क्या छोड़, मटर कुलचे कल बना लो। मैं जब अपना काम करती हूँ, अपना खाना बनाती हूँ, तो पूरा गैस वगैरह क्लीन करके अपना खाना बना लेती हूँ और फिर इनका बनाती हूँ, या तो पहले इन लोगों का बना देती हूँ, फिर क्लीन करके फिर मैं अपना बनाती हूँ, ऐसे रहता है। तो अभी मैंने तो बना भी लिया है और खाना खा भी लिया है। अभी ये जो पैकेट्स हैं, जैसे मैं अपनी चीनी, चाय पत्ती, नमक, ये सब अलग से मंगाती हूँ, उनको डब्बों में नहीं भरती हूँ, ऐसे वो पैकेट्स में रहते हैं और उनको एक बास्केट में करके मैं पेंट्री में रख देती हूँ। तो जब भी मुझे फास्ट के लिए चाहिए होता है घी, नमक या फिर कोई आटा हो गया, कुट्टू का आटा, ये तो वो सीधा बास्केट निकाली और उसमें सारी चीज़ें होती हैं, चाय पत्ती, चीनी, सब अलग पैकेट में होता है। तो वो सारे पैकेट मैंने साइड कर दिए हैं क्लिप लगा लगा के। अब मैं इन लोगों के लिए बना रही हूँ पूरी। हस्बैंड भी यही खाएंगे और यही सब्ज़ी से सबका हो जाएगा। वैसे अरबी की सब्ज़ी भी बनी रखी है, तो किसी को खानी होगी तो वो भी खा लेंगे। जब मैं पहले भी फास्ट करती थी ना फ्राइडे का, तो मुझे याद है ऐसे ही मैं यही वाला सेम चीज़ बनाती थी, एकदम डिट्टो यही चीज़ पूरा टाइम बनती थी। आलू पनीर की ऐसी वाली सब्ज़ी व्रत वाली, और या तो पूड़ी या तो पराठे, राजगिरा का आटा, कुट्टू का आटा, इनके बनते थे और सब फिर ना वही खा लेते थे। तो हस्बैंड को ये थोड़ी कुट्टू के आटे की पूड़ी थोड़ी कम भाती हैं, तो राइस रखे हुए हैं, तो वो अपना राइस से भी खा लेंगे। और ये था थाली जो मैंने सिद्धार्थ के लिए लगाया था, दही तो उसने नहीं खाया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का हो गया आई थिंक 10 बज रहा है और अभी मैं नहा के आई हूँ। अब मुझे ये जो पूजा की थी ना कल, ये समेटना है। आज सैटरडे, आज हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, उनकी मंथ में 2 बार सैटरडेज़ को छुट्टी होती है, 2nd और 4th। तो आज 1st है, तो आज छुट्टी नहीं है, तो वो ऑफिस जा चुके हैं। और पता है इस रूम में जितनी बार घुस रहे हैं ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि जब आप ऐसे कुछ पूजा पाठ करते हो ना, तो उसकी खुशबू ऐसा लगता है पूरे रोम में समा जाती है रूम के। तो जैसे ही वो खोलो ना, तो इतनी बढ़िया खुशबू आती है। हालांकि इस रूम में पूजा डेली होती है, लेकिन जो अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी मैं जलाती हूँ, जो खुशबू वाली चीज़ होती है ना, वो मैं बाहर ड्राइंग रूम में जलाती हूँ। मतलब यहाँ से आरती करके ले जाके बाहर जलाती हूँ, दीपक बस यहाँ रहता है। लेकिन कल तो मैंने इस रूम में, उस रूम में, सब जगह जलाया था, तो इस रूम में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। और मैंने ये नोटिस किया है ना कि जो वो गीली वाली धूप आती है ना, जो हम पहले यूज़ करते थे, अगर आप वो जलाओ ना, तो उससे जो खुशबू एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, वो अलग होता है। तभी हर पूजा पाठ में वो जो आजकल रेडीमेड कोन आने लगे हैं ना, वो नहीं मंगाए जाते हैं, हमेशा धूप मंगाया जाता है, जो गीला वाला धूप हो। कभी भी नोटिस करना, कोई भी पंडित जी पूजा करवाते हैं ना, तो हमेशा वही वाली धूप बोलेंगे कि लेकर आओ। तो मैं भी पूजा कर रही हूँ अभी ये हर फ्राइडे वाली, तो मैं भी वही धूप लेके आई हूँ। बट उससे इतना अच्छा सा एटमॉस्फेयर बनता है ना, खुशबू भरी रहती है। तो पहले ये समेट देती हूँ और उसके बाद फिर पूजा करूँगी। और मैं क्या सोच रही हूँ ना, ये जो मेरा मसाला डब्बा है ना, ये मतलब ऐसे भी बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है। सीरियसली मैंने ये रियलाइज़ किया है ना कि सिर्फ एक मसाला डब्बा काफ़ी होता है। अगर आप वो छोटे छोटे जार्स आपके पास हैं काफ़ी सारे, तो सिर्फ एक मसाला डब्बा काफ़ी होता है। और जो खड़े मसाले हैं या लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें मसाला डब्बा में रखने की एक्चुअल में चीज़ ही नहीं होती हैं। आप बहुत सारे लोग 2 या 3 मसाला डब्बा रखते तो हैं, बट मेरे पास तो सिर्फ 2 हैं, एक वो स्टील वाला और एक ये मैंने लिया था। मुझे ये लेने का बड़ा शौक चढ़ा था। हालांकि बेस्ट क्वालिटी नहीं आया, इसकी हालत आप देख सकते हो, कितना भी साफ़ कर लो ये साफ़ नहीं होता है। तो ये बहुत ही कम निकलता है। इसमें मैं वो जो साउथ इंडियन वाले मसाले होते हैं ना, वो करके रखती थी, लेकिन अब मुझे इसका यूज़ समझ नहीं आता। मुझे तो ये लगता है कि आप छोटे छोटे डिब्बे में भर के रख दो, वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें स्मेल भी ख़राब होती है बिकॉज एयर टाइट नहीं है वो, और इतना मूव नहीं होते हैं। मतलब साउथ इंडियन में हम ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 4 या 5 बार बना लेते होंगे, 6 बार बना लेते होंगे। उसके बाद इसमें जो मसाले भर के रखो भरे रहते हैं, और जितने भी इसमें मसाले थे, चने की दाल, उड़द दाल और क्या था, मेथी को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों में घुल लग गया। तो इसीलिए मैंने ये अच्छे से वॉश कर लिया और मैंने सोचा मैं इसको हटा ही दूँगी। जो भी इसमें थोड़े बहुत ज़बरदस्ती मैंने मसाले रखे हुए थे, वो मैं छोटी छोटी डिब्बियों में, जो कंटेनर्स होते हैं स्पाइस कंटेनर्स, उसमें रख दूँगी और इसको मैं मंदिर में यूज़ कर लूँगी। तो अच्छे से वॉश वगैरह मैंने कर दिया है।
तो इसको मैं मंदिर में कर लूँगी। और जो भी मेरे पूजा का सामान है ना, जैसे जो हर वैभव लक्ष्मी की पूजा में हल्दी कुमकुम चंदन ये सब लगता है ना, वो मैं इसमें भर के रख दूँगी। तो इसको मैंने हटा दिया है वहाँ से। पहले थोड़ा गंगा जल डाल के हम इसको शुद्ध कर लेते हैं। हालांकि ये रेगुलर पे नहीं, बहुत कभी कभी निकलता था तो बहुत ज़्यादा छुआ भी नहीं जाता था, अलग से रखा रहता था, बट स्टिल मैं इसको थोड़ा सा गंगा जल डाल दूँगी। और बस मैंने सारी सफाई करी। जो लक्ष्मी गणेश जी नीचे रखे जाते हैं वो मैंने मंदिर में विराजमान किए और उसके बाद फिर पूजा करी। और आज का दिन ना तो हमारा बहुत मस्ती भरा रहा था, बहुत मज़ा आया था और मैं पूरा शूट करती गई। फ्राइडे से स्टार्ट किया, आज सैटरडे हो गया, फिर संडे तक मैं पूरा शूट करती गई ये सोच के कि ये सब एक ही व्लॉग में मैं ऐड करूँगी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो ये मैं अपना कल शाम से लेकर के, कल इनफैक्ट दोपहर से लेकर के आज तक का ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद का मैं जो सारा पोर्शन है वो आगे आपके साथ शेयर कर लूँगी। कैसे हमने संडे स्पेंड किया, वीकेंड में कहाँ गए, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ रेसिपी भी बनाई थी, वो भी मैं इसमें नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में ही शेयर करूँगी। पूजा होने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी ले लिया था और इसके बाद फिर मैं लग गई थी कपड़े रखने में। बहुत सारे कपड़े फोल्ड हुए रखे हुए थे सिद्धार्थ के बेड पे, तो वो सारे मुझे जगह पे रखने थे। जब यहाँ आई तो देखा कि ड्रॉर एकदम मैसी हो रखी है। ये हस्बैंड की ड्रॉर है और ये मुझे लगता है हर दूसरे तीसरे दिन वो वैसे ही बिगाड़ देते हैं, एक निकालते हैं और सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो जब फोल्ड कपड़े मैं रखने आई तो देखा इसकी हालत तो बहुत ख़राब है, तो उसको भी थोड़ा सा ठीक किया। फिर इसमें कपड़े रखे, फिर सिद्धार्थ का सारा मैनेज किया मैंने अलमीरा, और बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके घर सिहार रही हूँ मैं। आज ना मैं अपना थोड़ा सा ये शू रैक भी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और साफ़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है। ये ऑर्गेनाइज़ हो गया है, सारी चीज़ें अच्छे से रख दी है मैंने। और ये इतने अच्छे जो सिद्धार्थ ने पहने भी नहीं है ढंग से, ये जूते मुझे देने पड़ते हैं दोस्त से। तो मैंने इतने अरमानों से मंगाए थे ना इसके लिए, थोड़े गंदे हैं इसलिए, नहीं तो बहुत प्यारे शूज़ हैं ये। एक ये देखो, इसका कहना सिद्धार्थ का कि ये शू लेसेस जिसमें लगे होते हैं ना, ये पहने का नहीं, इतना प्यारा शूज़ है। तो फ़िलहाल मैंने इसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की इतने दिनों में, अब ये नहीं पहन रहा, तो मैं इसको मेरे हाउस में ना उसके बच्चों को दे दूँ। क्या तुम्हें दिक्कत होती है? टाइट लगता है, टाइट लगता है। तो जूते पहनते ही हैं पैर टाइट करने के लिए? छिल जाते हैं मेरे पैर, छिल जाते हैं। और ये देखो, ये जूते रखे थे उस दिन, आपने देखा होगा जब हम लोग वहाँ देखने गए थे, मूवी देखने गए थे, तब ये फिर हमने उस दिन इसके लिए ख़रीदे थे, ये बिना लेसेस वाले शूज़। तो ये ऐसे ही पहनता है और ये काफ़ी अच्छे शूज़ थे। इतना पैसों का नुकसान करने के बाद अब मुझे समझ में आ गया कि लड़का लेसेस वाले पहनेगा ही नहीं, तो अब मैं नहीं ख़रीदूँगी, बस हो गया मेरा। अब यही वाले जैसे इसको पसंद है यही पहने। मेरे को वो दोनों मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे, मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे और बहुत अच्छे भी लगते हैं जब ये पहनता है ना, बहुत अच्छा लुक आता है ऑब्वियसली उससे, लेकिन पहनता ही नहीं है। और आपको याद होगा जब हम लोग रेंटेड वाले में रहते थे ना, तो वहाँ पे हमने अपनी
जो सोफ़ा है उसके पीछे एक वॉल आर्ट लगाया हुआ था ब्लू कलर का मेटल का, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता था और मुझे अभी तक वो बहुत पसंद है। यहाँ भी आके हमने लगाया हुआ था, लेकिन जब से हमने ये अपना वॉल बनवा लिया ना, तब से मतलब वो लग ही नहीं सकता, अब उसका डेकोरेशन का कोई मतलब ही नहीं है, वो अलग ही हो गया। तो वो मैंने ना ऐसे मंदिर के पीछे खड़ा करके रख दिया था। अब ना ये मुझे इसकी डस्टिंग भी करनी पड़ती है, बहुत जल्दी इसमें गंदगी पकड़ लेती है, और इतना बड़ा कोई पॉलीथीन था नहीं जिसमें मैं इसको रैप करके डालूं। तो ये जो अभी मैंने क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड मंगवाया है ना अपना, इसका डब्बा जब आया ना, तो मैं इसको फेंकने जा ही रही थी, देने ही वाली थी उसको, जो गार्बेज कलेक्शन के लिए आते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि अरे ये तो बहुत अच्छा सा डब्बा है, जिसके अंदर हम अपना वो फ्रेम जो है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। हालांकि लंबाई में ये पूरा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये डस्ट वगैरह से काफ़ी प्रोटेक्ट हो जाएगा अगर इसमें हम रखेंगे तो, और इसको मैनेज करना भी इजी होगा। कई बार इसको निकालने में ना हाथ में लग जाता है, ऐसे इसके अंदर रहेगा तो ठीक रहेगा। तो बस मैंने सिद्धार्थ की हेल्प से सोचा कि इसको इसके अंदर भर के रख देते हैं। थोड़ा सा ऊपर का खुला रह गया है, तो कोई बड़ी सी पॉलीथीन जब आएगी ना तो मैं उससे इसको ढक दूँगी। देखते हैं, मे बी कभी आगे ये हमारे काम आ जाए। तो अभी तो मेरा इसको देने का बिल्कुल दिल नहीं करता है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था तब भी और अब भी, इससे मन मेरा नहीं भरा है। तो कुछ भी है, अभी मैंने रख लिया है इसको, देखते हैं आगे इसका क्या करेंगे। आज की ये वीडियो बिल्कुल व्लॉगिंग स्टाइल हो गई है, इसमें कोई भी रेसिपी वगैरह नहीं थी। तो होपफुली आप लोगों ने पसंद की होगी, कैसी लगी मुझे बताइएगा। बस मैंने इसमें अपना रूटीन शेयर किया आप लोगों के साथ में। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।